हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है आपको लेकर। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं, थाथी पर मत जाइएगा। सो चलिए देखते हैं। ये पर्सन यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है भाई, ठीक है। कोई बंदा आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो, आप इससे दूर जा रहे हो। इसको ऐसा फील हो रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि आप इसकी जिंदगी से जा रहे हो बहुत ज्यादा। ये बंदा परेशान है लेकिन आपको बोल नहीं पाता है, ठीक है। सो ये बंदा बंदे के हालात बुरे हो सकते हैं लेकिन बंदा प्यार आपसे करता है। यहाँ पर पैशन इसके अंदर है आपको लेकर, लेकिन हो सकता है अभी इसके हालात बुरे हो, ठीक है। सो ये पर्सन आपका एक बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, जो आप दोनों के बीच फिजिकल दूरियां आई हैं। ये पर्सन आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके दिल में एक दर्द है, एक पेन है, एक तकलीफ है आपसे जुदा होने की। ये आपको स्टॉक भी करता है, ठीक है जी। सो लेट नाइट आपका पार्टनर आपको स्टॉक करता है, आप पर नजर रखता है। आपके पास जितनी भी ऑप्शन है, ये सारी ऑप्शन को देखता है, किस किस से आप बात करते हो, किस किस से मुलाकात करते हो, ठीक है जी। आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता है ये पर्सन। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन यहाँ पर मेरे व्यूवर्स पर की लाइफ में लेट नाइट ये पर्सन क्या सोचता है, मेरे क्या इसकी ओवर थिंकिंग क्या है इसकी। लो जी, ये पर्सन आपको देखता है, आप पर नजर रखता है, ठीक है। ये ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके पास में बहुत ऑप्शन नहीं है। इसने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। इस बंदे ने यहाँ पर आपको धोखा भी दिया, यहाँ पर इसने आपको चीट कर कर चला गया था। शायद इसने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, आगे बढ़ गया था आपको छोड़कर। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, ये कोई धोखेबाज रहा है आपके लिए, ठीक है। इस बंदे ने आपको धोखा दिया है, आज ये आपको स्टॉक करता है, आपको देखता है कि आप आगे बढ़ गए हो, ठीक है। सो बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, ठीक है। सो क्योंकि आप इसको वही साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो जो इसने आपको कभी दिया था, ठीक है जी। सो और देखते हैं मेरे व्यूवर्स को। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको भूल नहीं पा रहा है, जो आपकी यादों में स्टक है, आपको मिस करता है। इस बंदे ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था, लेकिन वो थर्ड पार्टी भी यहाँ से चली गई है। ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, ये आपको आपके साथ कमिटेड होना चाहता है। ये पर्सन ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो यहाँ पर आपने इसकी फाइनेंशियली काफ़ी इसकी हेल्प की है, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए चाहते हुए भी कोई इनिशिएट नहीं ले पाया, ठीक है, ज़िंदगी में। सो इसी को इस चीज़ का मलाल रहता है। सो ये बंदा आपको स्टॉक करता है रात को। और यहाँ पर आपका पर्सन यहाँ पर आपके बारे में ये भी सोचता है, इसने जो भी आपके साथ किया गलत किया। इस बंदे ने अपनी मोहब्बत, अपनी फीलिंग आपको नहीं बताई। इस बंदे ने यहाँ पर हमेशा आपके ऊपर अपनी फैमिली को चूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। इस बंदे ने अपनी फैमिली के साथ ही यहाँ पर प्यार मोहब्बत के ड्रीम देखे हैं। ऐसा भी हो सकता है इसने पास्ट में आपको मैरिज के, फैमिली के ड्रीम दिखाए। आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, जानकार नहीं हो, जानकार हो आप एक दूसरे से, ठीक है। ये आप दोनों यहाँ पर ना एक दूसरे के साथ एक टाइम था, बहुत खुश रहते थे आप, ठीक है। भले ही आप जुदा हो गए हो लेकिन आप दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हो यहाँ पर, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर ना आपको जब भी देखता है ना तो इसको यही लगता है कि यहाँ पर कि मैंने फैमिली की वजह से तुम्हारा सेक्रीफाई कर दिया। इसने यहाँ पर फैमिली की वजह से सेक्रीफाई कर दिया। इसके हाथों में दो कप है, एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है। इसने फैमिली को चूज किया, ठीक है, फैमिली को ही रिस्पेक्ट दी, आपको नहीं, आपको छोड़ दिया। यानी कि इसने इसने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। यस, ये कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ आपके लिए, ठीक है जी। आपका पर्सन रात को आपके बारे में यही सोचता है, बहुत इमोशनल रहता है। अगर इसने आपको डिच किया है, चीटिंग की, धोखा दिया है, ऑप्शन में डाला है जहाँ आपको छोड़कर आगे बढ़ गया है, सो यहाँ पर ये बहुत इमोशनल है। सच मानिए ये पर्सन यहाँ पर बहुत उदास है, आपको छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी। सो मैं यहाँ कहूँगी इसकी मजबूरी, यहाँ पर फैमिली हो सकती है इसकी मजबूरी, ठीक है।
सो या तो इस बंदे के पास अच्छा फाइनेंशियली इसकी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर ना दुखी है, इमोशनल है। सो यहाँ पर आपके लिए आंसू बहा रहा है, ठीक है। एक सिनारियो ये भी, ये बंदा यहाँ पर आपके बारे में ना आपकी सिर्फ ग्रोथ चाहता है, आगे चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। हैंग्ड की सिचुएशन में है ये बंदा, नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करता है, आपको स्टॉक करता है। कुछ इसको समझ नहीं आता तो ये आपके बारे में जानकारी लेनी शुरू कर देता, आपको देखना शुरू कर देता, स्टॉक करना शुरू कर देता। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये ऐसा कोई पर्सन है, इसने आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन, आप वेट कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस में है। सो ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है, आपकी वेट को खत्म करना चाहता है, ये आपसे प्यार करता है, इस दूरियों को खत्म करना चाहता है, ये आपको स्टॉक करता है रात को, ठीक है जी। सो मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे बताओ इस इंसान की एनर्जी क्या है। ये कोई ऐसा पर्सन है ये जहाँ पर जिससे आप भाग रहे हो, आप रन कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सो ये बंदे ने बहुत जिंदगी में, आपकी जिंदगी में इसका आना जाना लगा रहा, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ जर्नी आप भाग रहे हो अब, ठीक है, आप रन कर रहे हो अब, आप इसकी तरफ देखना नहीं चाहते हो। ये पर्सन यहाँ पर रह रह कर दुखी हो रहा है कि इस बंदे ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। इसको लग रहा है कि आज आप भाग रहे हो, ठीक है, कल मैं भाग रहा था, रन कर रहा था, आज आप भाग रहे हो, आप मुझे वही दे रहे हो जो मैंने तुम्हें कभी दिया था, ठीक है। इसको लग रहा है आप पूरी तरह से वैसा ही ट्रीटमेंट इसको दे रहे हो जो इसने आपको दिया था, ठीक है। शायद ये पर्सन किसी के साथ मैरिड था, इसलिए ये रन कर रहा था। या तो आप एक सिंगल, एक मैरिड का सिनारियो हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पर ये भाग रही हो यहाँ पर, ठीक है। सो ये पर्सन, ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। सो ये यहाँ पर इसीलिए रन कर रहा था कि आप मैरिड थे या आप डाइवोर्सी थे, या आप दोनों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए ये रन करता था, लेकिन इसको ये वजह समझ नहीं आ रही कि आप क्यों रन कर रहे हो इससे, ठीक है, आप इससे क्यों रन कर रहे हो। आप क्यों इससे रन कर रहे हो, इसको ये नहीं समझ आ रही थी कि आप क्यों रन कर रहे हो इससे, ठीक है। भाई मेरे पास तो ऑप्शन थी तो मैं तो रन कर गया। सो मेरे पास तो ऑप्शन थी यहाँ पर, भाई मेरी ज़िंदगी में यहाँ पर मेरी फैमिली नहीं मान रही थी, जब हमारा मेरी जो भी था यहाँ पर, जो भी इसकी वजह रही, ये रन कर रहा था आपसे, चाहे आप मैरिड थे, चाहे फैमिली नहीं मान रही। भाई ये बता, कहने का मतलब ये चाहता है कि मेरे साथ तो वजह थी मेरे पास, लेकिन तुम्हारे पास क्या वजह, तुम क्यों रन कर रहे हो अब मुझसे। सो आप इससे रन कर रहे हो, इसको बर्डन हो रहा है इस चीज़ का। और कौन है, कैसे मैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की रात को क्या एनर्जी है, ठीक है। इस बंदे के पास सेकंड ऑप्शन इसकी फैमिली रही है, ठीक है। इसने अपनी फैमिली को अहमियत दी है आपके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर फैमिली ने थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है यहाँ पर, ठीक है। इसकी टॉक्सिक फैमिली है यहाँ पर। या तो यहाँ पर इसकी फैमिली, इसने किसी से फैमिली बना ली, घर बना लिया, या इसकी मैरिज हो चुकी है, सडनली इसने मैरिज की है, सेलिब्रेशन की है, कोई एक्शन लिया है इसने आपके ऊपर, ठीक है। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो किसी के साथ मूव ऑन कर गया है, चीज़ें आपके सामने आई हैं, तो रिलेशनशिप डेथ हो गया यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिनारियो रहा यहाँ पर, इसने किसी एक्स पर वर्क किया, ठीक है। सोशल साइड पर ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, ठीक है। आप इनकी पहली क्वीन हो, आपका एक्स है, ये मैरिड हो सकता। सो ये पर्सन यहाँ पर, आपका जो पर्सन है, आपको स्टॉक करता है। और देखते हैं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। जो पर्सन है यहाँ पर, कोई ऐसा पर्सन है, ये आपसे बात करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये जो पर्सन है आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है ये पर्सन। इसको नहीं पता आप इससे प्यार करती हो या नहीं करते हो। ये पर्सन यहाँ पर आपसे प्यार करता है। सो ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ मोहब्बत में होने के बावजूद इसने ऑप्शन के चक्कर में रहा, ठीक है। सो यहाँ पर आज की डेट में आपके पास बहुत ऑप्शन है, इसको नहीं पता समझ लग रही कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं करते हो। इसको लग रहा है आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर आप पर नजर रखता है, ठीक है। सो ये पर्सन को डाउट है आप मैरिज कर रहे हो, जो आपने कहीं किसी के साथ मैरिज कर ली है, जो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, ऐसा इसको फील होता है। दूसरा सिनारियो, इस बंदे के पास ऑप्शन थी
कि इस बंदे ने किसी और से मैरिज कर ली, आपसे प्यार करता था, आपको धोखा दे दिया, किसी से मैरिज कर ली। ऐसा पर्सन है जो जहाँ पर अब जिसके साथ भी कमिटेड है वहाँ पर खुश नहीं है ये बंदा। इसने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, लेकिन वहाँ पर चीज़ें सही नहीं है, खुश नहीं है ये बंदा। उसको, उस इंसान को ये ईगो दिखा रहा है बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी को ये ईगो दिखा रहा है। ये वहाँ से निकल कर आना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेस में है। एम्प्रेस के लिए इसको स्ट्रेस हो रहा है, एम्प्रेस इसकी दुनिया है, ये थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहता, ठीक है जी। सो ये भी सिनारियो है। सो आपका पर्सन यहाँ पर, एक सिनारियो ये भी है, आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, आपके पास ऑप्शन देखता है, आपसे प्यार करता है। ये सारी सारी रात आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटाकल, यानी कि इनको डर है कि आप कहीं मैरिज ना कर लो, कहीं आपने शादी नहीं कर ली हो। इसको ये लग रहा है कि आपने किसी से मैरिज कर ली है, ठीक है। सो आप किसी के साथ कमिटेड हो सकते हो, इसको लग रहा है, ठीक है। आपने मेरे ऊपर किसी को चूज कर लिया, ठीक है। ये पैशनेट बहुत है, ये पर्सन डर रहा है अब कि कहीं आप मैरिज ना कर लो। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, शायद आपने मे बी इसका कोई लवर पकड़ा है पास्ट में, कोई इसने आपके ऊपर चूज किया था। इसको लग रहा है अब आप वही करोगे जो ये कर रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है, पैशनेट है, बहुत गुस्से में है ये पर्सन। यहाँ पर ये क्या एक्शन लेना चाहता है, ये मैरिज चाहता है आपके साथ, ये मैरिज करना चाहता है ये इंसान, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर आपकी जिंदगी में लौटना चाहता है, ठीक है जी। सो ये पर्सन यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है। हो सकता है इसके हालात सही नहीं है, ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी चाहता है, कोई ऑफर देना चाहता है आपको, जैसे थोड़ा स्टेबल हो ये ऑफर देना चाहता है, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर कंफ्यूजन में है, क्योंकि पहले भी आप पर आपके झगड़े होते रहे हैं पास्ट में, लेकिन इतने बड़े नहीं होते। अब की बार बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं झगड़े। इसको डर सता रहा है कि यहाँ पर पता नहीं अब आप बात करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। सो ये बर्डन ले रहा है इस चीज़ का, ठीक है जी। आप इससे रन कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है, एक सिनारियो ये भी है, ये पर्सन यहाँ पर इसने ऑप्शन, कोई अच्छी ऑप्शन चूज करना, आपके साथ रिलेशनशिप में था, आपके रहते हुए रिलेशनशिप में किसी अच्छी ऑप्शन को चूज किया, उसके साथ इस इंसान ने आगे बढ़ गया, आपको धोखा दे दिया, किसी के साथ मैरिज कर ली इस बंदे ने, ठीक है। किसी और को कमिटमेंट दे दिया आपके रहते हुए, ठीक है। तो सडनली हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामने आई है। सो यहाँ पर कि आपको पता लगा ये मैरिज कर रहा है या इसने मैरिज कर ली है, तो आपने कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया इससे, ठीक है। और अब ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए पैशनेट है, आपको लगा ये फ्लर्टी नेचर का है, धोखेबाज है। सो ये बंदा कंफ्यूजन में है, मैं क्या करूँ, किस तरह मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वो गुडविल पाऊँ, किस तरह मैं तुम्हारे सामने आऊँ, इसको समझ नहीं आ रहा। आप रन कर रहे हो, अब आप नहीं आना चाहते हो। एक सिनारियो ये भी है। सो ये पर्सन यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक पर्सन रहा आपकी ज़िंदगी में, इन आउट करता रहा। पैसे की किल्लत की वजह से ये ऐसा करता था, जब भी आता था डिमांडिंग रहा, इसकी थोड़ी डिमांड रही है आपके लिए। सो ये पैसे के लिए आपको लव दे रहा था, 2 ऑफ कप दे रहा था, ठीक है। सो यहाँ पर ये आप पर बहुत नज़र रख रहा है कि आपके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है, कितनी मनी है यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी भी देख रहा है कि मेरे पास कितनी स्टेबिलिटी है, ठीक है जी। ये बंदा यहाँ पर ना सडनली रिच होना चाहता है, ठीक है, कुछ ऐसा करना चाहता है कि ये आपकी तरह एक किंग की तरह आ जाए, यानी कि इसको आपकी पोजीशन चाहिए, ठीक है। सो ये यहाँ पर कुछ बैंड सेंड कर रहा है आपके ऊपर, कोई रिचुअल कर रहा, कोई स्पेल कास्ट कर रहा, कि ताकि यहाँ पर जो भी मेरा बैड लक है तुम्हारा हो जाए और तुम्हारा मेरा हो जाए। इसको बर्डन है, यहाँ पर दिक्कत है, इसको आपकी स्टेबिलिटी से दिक्कत है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटाकल कंफ्यूजन में पैसे को लेकर, क्योंकि इसको लग रहा है जो स्टेबिलिटी तुम्हारे पास है मेरे पास होती। ऐसा क्यों सोच रहा, क्योंकि आप रन कर रहे हो, आप भाग रहे हो आप, ठीक है। इसको मैरिज चाहिए आपसे, ठीक है। हो सकता है ये, इसको ये लग रहा है कि तू, जो तुम्हारे पास स्टेबिलिटी है, अगर मेरे पास होती तो मैं तुम्हें मैरिज का कमिटमेंट देता। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है निकल कर मेरे व्यूवर्स की, क्या एनर्जी। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने डिसबैलेंस किया हुआ आपके साथ रिलेशनशिप, आपसे बात नहीं करता, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है, दूर है, आपसे बात नहीं करता, चाहता तो आपके साथ बैलेंस कर सकता था, लेकिन इसके ऊपर किसी क्वीन ऑफ सोर्स ने स्पेल कास्ट किया। इनकी मदर नहीं, मदर हो सकती, सिस्टर हो सकती बड़ी, जिस वजह से इस इंसान ने आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चला ये पर्सन। हालांकि आप यहाँ पर बहुत स्टेबल पर्सन हो, यहाँ पर फेमस हो, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं, ठीक है। आप कोई
स्टार हो सकते हो, ठीक है, यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हो। आपकी ज़िंदगी को एंजल बैलेंस करते हैं, ठीक है। सो आपको डिवाइन यहाँ पर बैलेंस करता है, एंजल बैलेंस करते हैं, आपके पास पावर पहुँचती है एंजल डिवाइन की तरफ से। और यहाँ पर ये जो आया आपका लवर था, ये भी डिवाइन की तरफ से ही आया था, ठीक है। इस बंदे ने आपकी ज़िंदगी में, आप ऐसे पर्सन थे ना, आप बोले वाले थे, आपको दुनियादारी की समझ नहीं थी। इस बंदे ने जब से आपकी दुनिया में आया, इसने आपको दुनियादारी की समझ सिखलाई है। आपके पास बहुत ऑप्शन थी, उन ऑप्शन में थे ये पर्सन निकल कर आया है, ठीक है। ये पर्सन इतना टॉक्सिक निकला, इसने आपके प्यार को समझा नहीं, आपसे मोहब्बत होने के बावजूद इसने किसी और ऑप्शन को चूज किया, ठीक है। आपके साथ रहते हुए इस बंदे ने यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी को चूज किया। अब इसकी उस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। अब ये बंदा कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, आपके सामने कैसे आए, ठीक है। और आप भी यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो, जो भी इसने पहले कर दिया अपनी मदर की वजह से कर लिया, फैमिली की वजह से कर लिया। अब यहाँ पर ये बंदे को समझ नहीं आ रही आपका सामना कैसे करे, ठीक है। तो ये बंदा इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है। लोगों से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, आपके बारे में गॉसिप हो रहे हैं कि आप तो बहुत आगे बढ़ रही हो, आप ज़िंदगी में खुश हो, सेलिब्रेशन चल रही है आपकी लाइफ में, आप अब पहले जैसे नहीं रहे हो, आप एक इमोशनल फूल इसने समझा था, अब आप यहाँ पर अपने आप को हाइड करने लगे हो, ठीक है। तो ये बंदा आपको मैरिज चाहता है, आपके साथ मैरिज सेलिब्रेशन चाहता है। ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ठीक है जी। लेकिन पहले डीच कर गया ये पर्सन, ठीक है। सो ये अब अपनी क्वीन वापस चाहता है, ये चाहता है क्वीन मेरे पास वापस आए और इमोशनल होकर आए, ठीक है। सो ये यहाँ पर कोई तरह तरह की आपके ऊपर स्पेल का रिचुअल कर रहा है, ताकि यहाँ पर आप इस आगे ना बढ़ पाओ, ताकि आप बैक आओ इसको प्रपोजल देने के लिए, इसकी मिन्नतें करने के लिए, क्योंकि इसके हालात सही नहीं है, इसके हालात बहुत बुरे हैं। ये पर्सन हर तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ है, जब से आपको छोड़कर गया खुश नहीं है, ये पर्सन ग्रोथ नहीं पा रहा और आपको देख रहा स्टेबिलिटी है आपके पास, पैसा, मनी, हर चीज़ है। ये चाहता है आप एक्शन लो इसके लिए। इसको पता है अगर आप एक्शन लोगे तो आप इसको इस मुसीबत से, इस सारी मुसीबतों से निकाल लोगे। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको छोड़ना कतई नहीं चाहता। स्टॉकिंग की एनर्जी रहती है कुल मिला के इस इंसान की। विशफुलमेंट आप हो, आप इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो पूरी तरह से जिस तरह इसने आपको दिया था। तो अब आप खामोश हो यहाँ पर। आपने कहा भाई जा भाई, इसने बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दिया इस बंदे ने। यहाँ पर ईगो बहुत दिखाई, अक्कड़ बहुत दिखाई, ठीक है। सो आप यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटाकल भी बन गई, यानी कि 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में भी आ गई आप। सिंपल क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी से 9 ऑफ पेंटाकल यानी कि क्वीन ऑफ पेंटाकल, और यहाँ पर इस एनर्जी में भी आप आ गई, अपने आप को सेल्फ लव करने लगी, बहुत ज़्यादा डूब गई सेल्फ लव में। लेकिन ये बंदा ईगो में ही रहा, इसको हमेशा रहा यहाँ पर मुझे तुमसे बेटर मिल जाएगा। ये कोई आपका कार्मिक हो सकता है जो आपके बारे में रात रात भर सोचता है, ठीक है। जहाँ ये कार्मिक रिचुअल करता है आप पर रात रात भर जाकर, ताकि यहाँ पर आप आगे ना बढ़ सको। ये रिवर्स चाहता आपके साथ, ठीक है जी। ये रिवर्स चाहता लेकिन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा। इसको चाहिए, इसको ये चाहिए कि आप ये एक्शन लो। आप यहाँ पर बैठी हुई हो, आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। ये फीलिंग लॉस में, इसको गम है, ये भी स्ट्रेस में है, खुश ये भी नहीं है। इसको लग रहा है यहाँ पर कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है, मैंने उसको ईगो नहीं दिखानी चाहिए थी। ये भी दुनियादारी भूला हुआ है पर्सन, ठीक है। एम्परर की एनर्जी में बैठा जरूर है, शुद्ध बुद्ध इसकी भी खो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इसका हुलिया बता रहा है ये पर्सन यहाँ पर आपके प्यार में पागल है। सो आज जब तब से पागल है जब से इसने आपको रिजेक्ट किया है, तब से इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसने आपको मन चाहा दर्द दिया, बहुत चाहा दर्द दिया जो आपने कभी सोचा नहीं था। इस इंसान ने आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, इसका बिहेवियर बहुत गलत रहा, ठीक है। एक मैनिपुलेटर चीटर रहा, इसने मैनिपुलेशन का आप इसके शिकार हुए बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसने आपको ना सही से ट्रीट नहीं किया, इस मतलब कि बताता कुछ था और करता कुछ था, धोखा देता था। ये पर्सन आपको हर तरह से धोखेबाजी दी इसने, ठीक है। तरह तरह से कैसे दिया इसने धोखा मेरे व्यूवर्स को। मैरिज के नाम पर धोखा हुआ आपके साथ, ठीक है। इसने आपसे मैरिज करने के वादे किए लेकिन वो पूरे नहीं किए। लेकिन अब क्या कर रहा है, स्पेल कर रहा है यहाँ पर। जब पहले तो अपने वादे पर खरा नहीं उतरा, पहले तो अब मजिशियन बना हुआ है, ठीक है। अब ये दूसरी तरह आपको मार रहा है, मतलब कि जब आपने डेथ कर दी रिलेशनशिप तब भी ये आपको कह रहा है कि आ भाई तू मेरे से मार खा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी है, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर स्पेल इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके सारे कप भरे, इसके सारे कप खाली है। इसको ये हो रहा है कि मेरे पास सारे कप वापस आ जाएं, ठीक है। ये आपको सजा देना चाहता है, ये पर्सन आपकी रातों की नींद को हराम करना चाहता है, क्योंकि ये अपना हैवी कर्मा भुगत रहा है। जो भी इसने आपके साथ किया ना उसका इसको कर्मा रिटर्न मिल रहा है। सो यहाँ पर इसको लग रहा है ना आपकी वजह से हुआ है, मेरे हालात जो हुए आज तुम्हारी वजह से हुए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसी कुछ एनर्जी है। लेकिन आप यहाँ पर मायूस हो,
सो स्टेबल हो आप, आपके पास स्टेबिलिटी है, ये यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी को ख़त्म कर देना चाहिए, सॉरी गाइस। तो ये आपकी स्टेबिलिटी को ना ख़त्म कर देना चाहिए चाहता है, ये चाहता है कि आप स्टक हो जाओ, आप परेशान हो जाओ, और जो भी आपके पास पैसा है वो आप सारा खर्च हो जाए, इधर-उधर वेस्ट हो जाए। सो ये पर्सन चाहता है आपका खजाना लुट जाए। सीधे शब्दों में कहूँगी, ये चाहता है डिवाइन आपको बिल्कुल भी ब्लेस ना करें, ठीक है। सो आप चैटी-वैटी करते हो, बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, जस्टिस कर रहा है डिवाइन आपके साथ। तो इस बंदे को ना इस चीज़ का भी रिग्रेट है कि क्वीन ऐसा क्यों कर रही है यहाँ पर, ठीक है। इसको लग रहा है आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है। आप दुनिया में छाए हुए हो, वर्ल्ड में फेमस हो, आपके चाहने वाले बहुत हैं। ये बंदा आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये बंदा आपको ना बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखता है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानकारी हासिल करता है। ये एक कार्मिक साइकिल में आपको लपेटना चाहता है, जिससे कि आपकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाए। यस, ये आपको स्ट्रेस देना चाहता है, क्योंकि ये खुद स्ट्रेस में है, ठीक है। ये मेंटली ब्लॉकेज में हो सकता है, कोई साइको किस्म का पर्सन है। ये रातों को सोता नहीं है, आपकी छोटी छोटी बात को याद करता है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर ना आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये भूल नहीं पा रहा है, इसके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो। इसको कोई डिक्शन हो सकती है, कोई टैबलेट वगैरह लेता है कोई, यानी कि नींद नहीं आती, इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इसने आपको रिजेक्ट किया था, ठीक है। एडिक्शन की वजह से इसने आपको रिजेक्ट किया था, या तो यहाँ पर, ठीक है। सो या तो यहाँ पर इसको इसलिए ये सजा मिली है, क्योंकि डिवाइन ने इसको सजा दी है, क्योंकि इसने आपको मैनिपुलेट किया, ठीक है जी। ये लोग आपको ना स्टॉक करते हैं, क्योंकि ये आपके पर्सन है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये लोग आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और क्या मेरे व्यूवर्स का पर्सन सोचता है, ठीक है। ये करने लोग लेट नाइट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग रहती है, अब मैं फीलिंग चेक कर लेती हूँ इन लोगों की क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स को लेकर। बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है ये पर्सन, कोई ऐसा पर्सन है बहुत ज़्यादा रोता है रात को, क्योंकि आपका इसके साथ ब्रेकअप हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा रो रहा है ये पर्सन, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करता है, और इसको डर सता रहा है अब आप इसको छोड़कर चले जाओगे, अब आप इसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आओगे। इसको लगता आपने पूरी तरह से दूरियां बना लिया, आपने मन बना लिया है इससे दूर जाने का। इसको लग रहा है कि आपने ब्रेकअप कर दिया, अब आप किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हो। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, बहुत ज़्यादा इसके दिल पे बोझ है, क्योंकि अब आप यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रही हो। ये ऐसा पर्सन है, ये रात रात भर आपके प्यार भरी बातें याद कर कर, पास्ट में कैसे मिले थे आप, हर चीज याद कर कर रोता है ये पर्सन। बहुत ज्यादा इमोशनल रहता है, इसको स्ट्रेस रहता है कि इसने आपके साथ मूव ऑन नहीं किया, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है ये पर्सन। ये आपसे प्यार करना चाहता है, ये आपको लेकर कहीं दूर निकल जाना चाहता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। ये इसका यही एक्शन होगा, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसने ना बैकअप रखा था पास्ट में, या इसको ये लग रहा है आपके पास कोई है, आपकी जिंदगी में कोई आ चुका है। सो इसलिए ये पर्सन यहाँ पर उदास है, आप एक्शन नहीं दिखा रहे हो, ये उदास है यहाँ पर, ठीक है। सो ये पर्सन आपके लिए रोता है, रात भर सो नहीं पाता है, ये इसकी एनर्जी है, स्ट्रेस में रहता है, इमोशनल बहुत है ये पर्सन, ठीक है। आपका वो प्यार भरा कप ऑफर करना, आप पास्ट में इसके लिए कितने इमोशनल थे, आप इसको ऑफर देते थे, आप प्यार करते थे इससे, लेकिन इस इंसान ने आपके प्यार को नहीं समझा, इस चीज का इसको गम रहता है, ये रात रात भर सोता नहीं है। ये जो पर्सन है आपसे बात करना चाहता है, आपका टावर मोमेंट भले ही बन चुका, ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों के बीच की वार्तालाप खत्म हो चुकी है, दूरियां आ चुकी हैं। इसी वजह से ये पर्सन यहाँ पर स्ट्रेस में रहता है, स्लीपलेस नाइट में रहता है, सो नहीं पाता कि आप दोनों की बात नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप, इस बंदे को आपके साथ बिताए हुए पल नहीं भूल पाता ये पर्सन, जैसे आप प्यार में रहे थे, आप दोनों कैसे एक दूसरे से प्यार करते थे, सेलिब्रेशन करते थे, कहाँ जाते थे, कहाँ कहाँ एंजॉय करते थे, आप दूर दूर तक जाते थे, ठीक है। आपने जीने मरने की कस्में खाई थी, ठीक है। सो इस बंदे को वो चीजें भूल नहीं पाता ये पर्सन, बहुत रोता है ये पर्सन, ठीक है। सो इसको लग रहा है अब आप मूव ऑन कर गए हो, अब इसकी जिंदगी से आप दूर चले गए हो, आप सेल्फ लव में चली गई हो, ठीक है। सो इसने आपको छोड़ दिया था, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर बर्डन ले रहा है इस चीज का कि आप चले गए उसकी जिंदगी में, ठीक है जी। ये जो पर्सन है यहाँ पर मैरिज चाहता है, मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है, वर्डनसम सिचुएशन में है। इसको डाउट रहता है क्वीन कहीं मैरिज ना कर ले, क्वीन कहीं आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि क्वीन इससे मैरिज चाहती थी, इसने क्वीन को दर्द दिया, ठीक है। मैरिज के नाम पर यहाँ पर इसने कोई एक्शन नहीं दिखाया, ये मैरिज करना चाहता क्वीन के साथ, लेकिन डेथ हुआ यहाँ पर रिलेशनशिप, ये रीबर्थ करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और ये इसीलिए स्टॉक करता क्वीन को, कि क्वीन ने देखना चाहता है किसके लिए मुझे मेरे साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया, ठीक है। सो ये यहाँ पर
क्वीन जो आगे बढ़ रही है ना, ये यहाँ पर बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, इसको स्ट्रेस होता है क्वीन कैसे आगे बढ़ गई, ठीक है। तो इस बंदे ने आपसे ब्रेकअप किया, हो सकता है इस इंसान ने ना पास्ट में आप इमोशनल थे, इसने आपको स्ट्रेस दिया, इसने आपके साथ ब्रेकअप कर कर कम्युनिकेशन को कट ऑफ कर दिया, इसने किसी और से मैरिज कर ली या आगे बढ़ गया, ठीक है। या कोई थर्ड पार्टी आ गई आपकी जगह, इस जगह ले ली, इस वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच दूरियां आ गई। ये बंदा यहाँ पर कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में है, क्योंकि जो इसके पास है उससे ये प्यार नहीं करता, उसके साथ फाइट होती है, इसकी झगड़े होते हैं। अगर ये मैरिड है, जो किसी के रिलेशनशिप में है, जिसको ये प्यार करता है, ठीक है, उसको ये प्रपोजल नहीं दे पाता, ठीक है, उससे ये बात नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि इसने उसके साथ माइंड गेम खेली है, ये उसको कंटिन्यू स्टॉक करता रहता है, ठीक है। सो ये अकेला है, सिंगल है, हालात बहुत बुरी तरह है इसके खराब हुए हैं, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसकी टॉक्सिक फैमिली है, ठीक है, टॉक्सिक फैमिली ने इस पर रिचुअल किए हुए हैं, ठीक है, जिस वजह से इसका माइंड काम नहीं करता, इसका दिमाग खराब रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको समझ नहीं आता कि ये क्वीन को क्या ऑफर दे, ठीक है। सो या तो ये किसी कार्मिक के साथ मैरिड है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहती है, जो बहुत ज़्यादा एक इसके साथ माइंड गेम खेलती है, ठीक है। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वोमेन हो सकती है वो, जिसके साथ ये मैरिड है, यहाँ से ये निकल नहीं पाता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता। या तो यहाँ पर ये पर्सन किसी टॉक्सिक फैमिली का बच्चा है, जो चाइल्ड है, इसकी फैमिली बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। सो इसी वजह से ये बंदा आपसे वेट करवा रहा है, ये पर्सन यहाँ पर, आपने बहुत अरसे इसकी वेट की है, ठीक है, इसने आपके साथ माइंड गेम खेलता रहा, ये फैमिली की वजह से आज सिंगल रह चुका है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ, रुका हुआ, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर किसी प्रकार की यहाँ पर रिचुअल भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन यहाँ पर कार्मिक को आपके ऊपर कार्मिक चीजें सेंड करता है, आपकी फैमिली पर सेंड करता है, ताकि यहाँ पर आप आगे ना बढ़ पाओ, क्योंकि आप काफी स्ट्रॉन्ग वूमेन, आपको पता चल जाता है, ठीक है जी। सो ये चाहता है आप अभी भी इसके लिए तैयार रहो, ठीक है, ये रीयूनियन चाहता है आपके साथ, ठीक है, मैरिज चाहता है ये पर्सन, ठीक है। पैशनेट तो है, लेकिन सामना नहीं कर पा रहा आपका, ठीक है, हिम्मत नहीं है कि क्या एक्शन लूं, ठीक है। सो बैठा हुआ है, ईगो इतनी दिखा चुकी है, ईगो की धज्जियां उड़ गई हैं, अब इसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन सडनली ये कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है, क्या एक्शन ले सकता। ये पर्सन आपको मिस करता है, ये बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है, सडनली जो हाइड किया हो इसने, क्या एक्शन ले सकता है ये एंजल। इनसिक्योर है, ओके, क्या एक्शन होगा इसकी तरफ से। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है जी। मैरिज सक्सेस, क्या एक्शन हो सकता है इसकी तरफ से। शादी मैरिज को लेकर सोच रहा है ये पर्सन आपके साथ, ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। इसके आपके साथ बहुत ज्यादा फाइट आर्गुमेंट झगड़े हुए हैं, अब ये पर्सन आपकी वेट करता है, ठीक है, क्या वेट करता है, क्या वेट करता है ये पर्सन, ये एंजल सीधे रखो। ये क्या वेट करता है मेरे व्यूवर्स की, ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन चाहता है, क्योंकि ये स्ट्रेस में है, ये आपको बताना चाहता है इसने आपको क्यों छोड़ा, क्यों इतना स्ट्रेस दिया, क्यों आपको इतना दर्द दिया, वो थर्ड पार्टी कौन थी जो इसके साथ थी, ये बताना चाहता है कि वो इसका कोई एक्स था जिसके साथ देखकर आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर आपसे कुछ छुपाता है, ये कोई कार्मिक साइकिल में फंसा था किसी के साथ, कोई थर्ड पार्टी थी इसकी लाइफ में, ठीक है जी। सो ये आपका पार्टनर रात भर सोचता है भाई, फीलिंग क्या है इन लोगों की, अब मैं फीलिंग देख लेती हूँ और देख लेती हूँ फीलिंग क्या है। ये कोई बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है, ये आपको दिल से चाहता है भाई, रातों को रोता है, इसी की एनर्जी आ रही है, रोने का वजह ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, इसे लगता है आप मूव ऑन कर गई हो, आप दोनों का एक ड्रीम था, साथ रहना चाहते थे, ये आपका साथ चाहता है, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। सो मैरिज को लेकर आपकी फाइट हुई है, झगड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, जब से आप दोनों के झगड़े हुए हैं, फाइट हुई है यहाँ पर, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर ना आपके सिर्फ किसी जर्नी का हिस्सा हो सकता है, कास्ट कल्चर की वजह से इसने आपसे फाइट तो कर ली, झगड़ा तो कर लिया, सो लेकिन यहाँ पर आपको मिस किए जा रहा है, ये आपसे मैरिज चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, रीयूनियन चाहता है, आप इनकी एम्प्रेस हो, आपको खोने के बाद ये बहुत फीलिंग लॉस में है, देखता रहता है कि आपके पास कितनी ऑप्शन है और आप भाग रहे हो इससे,
ये स्टक हुआ पड़ा, ये बंदा यहाँ पर जब से आपने बात नहीं की है ना, इसको चैन नहीं आ रहा, इसकी रूह को सुकून नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये जो पर्सन है, कोई एक नया पर्सन है, ये दूसरी एनर्जी, ये जो कोई पर्सन है बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है, ये मैरिज चाहता है अपने प्यार के लिए यहाँ पर ना, ये मापदंड भेद कोई भी करेगा ये यहाँ पर, ठीक है। इसको लग रहा है ना आप मैरिज करने वाले हो या आपने मैरिज कर ली है, ये बहुत गुस्से में नजर आ रहा है। सो यहाँ पर आप या तो आपको लगता है इसने आपके साथ माइंड गेम खेली, इसने मैरिज कर ली है, ठीक है। सो यहाँ पर ना इसने आपसे चीजों को छुपाया जरूर है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इसने मनी पैसा लिया हो सकता है आपसे, लेकिन यहाँ पर ना आप बैठ चुकी हो, अब आप एक्शन नहीं लेना चाहती हो, आप इसके पीछे दूर तक गई हो, ठीक है। सो आप न्याय प्रिय इंसान हो। सो ये बंदा जस्टिस चाहता है, इसको क्या लगता है यहाँ पर आप मैरिज कर रही हो, आप आगे बढ़ रही हो, ठीक है। ये कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और सोच रही हो। सो ये डेविलिश एनर्जी में रहा पर्सन, ठीक है। तो ये आपने एंड किया हुआ ना इसके साथ रिलेशनशिप, तो ये पर्सन यहाँ पर कोई डेविलिश एनर्जी इस पर, या तो किसी ने रिचुअल किया या तो स्पेल किया, इस वजह से इसने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया, इसने आपके साथ माइंड गेम खेली और आपने मूव ऑन कर लिया यहाँ से, ठीक है। ये बंदा बहुत स्ट्रेस में है, ये कुछ ना कुछ आपके लिए करना चाहता है, ठीक है, गुस्से में है। और देख लेते हैं इसी की एनर्जी। जी, ये आपके वक्त को रोकना चाहता है, ये आपको कंफ्यूजन में रखना चाहता है, आंखों पर पट्टी बांधना चाहता है, ठीक है। सो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये पर्सन ऐसे ऐसे एक्शन ले रहा है, कोई मंत्र उच्चारण, कोई स्पेल, कोई ऐसी क्रिया जो सामने से ईगो दिखा रहा है ये पर्सन, ठीक है, ताकि आप इससे इसके चुंगल से छूट ना पाओ, ठीक है। और क्या एनर्जी है, ये आपको मिस करता है, ये आपको पाना चाहता है, मतलब ये तरीका गलत है लेकिन प्यार है, यहाँ पर प्यार है एंजल। आप कोल्ड डिटैच हो, प्यार तो है, इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, ये जो आप कोल्ड डिटैच हो ना, ये मुसीबतों से गिरा हुआ पर्सन है, ये आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है जी। और देख लेते हैं, ये कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो अपना कर्मा भुगत रहा है, जिसने पास्ट में आपके लिए सारे बुरे एक्शन लिए, ठीक है। देख लेते हैं क्या एक्शन लिया था इसने। सबसे बड़ा एक्शन, इसने आपको बहुत ज्यादा अक्कड़ से डील किया था, इसने यहाँ पर डिवाइन की जर्नी को नहीं माना था, डिवाइन के विरुद्ध इसने एक्शन लिए थे, जो काम डिवाइन ने इसको मना किए थे वही काम इसने किए थे, ये उसका आउटकम भुगत रहा है, अब ये कर्मा भुगत रहा है, रातों को सो नहीं पा रहा, हालात खराब है, फिजिकल इशू हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा कर्मा भुगत रहा है ये पर्सन, किसी किसी का पार्टनर, तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर ये किसी ऐसे लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर इसको काटने पड़ रहे हैं, ये बंदा आपसे वेट करवा रहा था, आपको ईगो दिखा रहा था, उसका इसको आउटकम मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी के संपर्क में आकर इसने बड़े बैड बैड एक्शन लिए, ठीक है, पैशनेट रहा थर्ड पार्टी को लेकर, आपके बारे में कुछ नहीं सोचा, इसने आपके साथ डेथ कर दिया, ठीक है, आपको भीख मंगवाई, इसने मिन्नतें करवाई आपसे, आपने एक दिन इसको लेट गो कर आगे बढ़ गए आप, ठीक है। अब जब लेट गो कर गए, अब इसको ये भी हजम नहीं हो रहा, अब इसको ये लग रहा है कि ये तो मेरा लवर था भाई, मुझे इसके साथ बैलेंस करना चाहिए था, ठीक है। अब ये अपना कर्मा भुगत रहा है, तो आपका प्यार याद आ रहा है, अभी इसको आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। आप लेकिन आपके पास ऑप्शन जितनी भी है, ये भगा देना चाहता है, रिवर्स में आया कार्ड। सो ये पर्सन चाहता है आप इससे मैरिज करो, ठीक है जी। फीलिंग इसकी ये है कि मेरी क्वीन मुझे वापस मिले, जो मेरा किंग मुझे वापस मिले, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है ये बंदा, ठीक है। कभी इसने आपके लिए एक्शन ही नहीं लिया जिस तरह लेना चाहिए था इसको, इसने आपको आपके इस रिलेशनशिप को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में तब्दील कर दिया। सो चलिए देखते हैं इन लोगों के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए, इन लोगों के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के लिए। दिमाग स्टक हुआ पड़ा है 24/7, आप इसके इन लोगों के माइंड में आप चलते रहते हो भाई, जिस जिसकी जो जो एनर्जी अपनी छांट कर ले लो भाई। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर ना बहुत ज्यादा दिमाग में आप रहते हो, ठीक है। इनके नेक्स्ट एक्शन स्टक हुआ पड़ा माइंड, इसने आपका दिल तोड़ा था, इसने आपको द वर्ल्ड में डाला था, दुनिया भर की चॉइस इसके पास थी, लेकिन इसने आपको चूज नहीं किया, ठीक है। आपको टाइम नहीं दिया, दुनिया को समय दिया, इस बंदे ने कार्मिक की तरह आपको डील किया, इस बंदे ने आपको कंट्रोल करके रखने की कोशिश की, ठीक है। सो आप क्यों स्ट्रेस में है, आप क्यों इसका माइंड स्टक हुआ है, आप क्यों आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका दिल टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, आप इसकी दुनिया हो और इसकी दुनिया उजड़ चुकी है, और इसकी दुनिया में जो पार्टनर था ना, यानी कि आप, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ये इसके ऊपर किसी यहाँ पर सही से बताऊँ इसकी फैमिली मेंबर है कोई, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो उसकी बाद में एनर्जी लेंगे, पहले पहली वाली ले लेते हैं, ठीक है। सो आप क्यों ये उदास है, क्योंकि इसकी दुनिया उजड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आप कोल्ड डिटैच हो चुके हो, ये बंदा बहुत परेशान है आपके इस रूप को देख कर,
ये आपसे मैरिज चाहता था, फीलिंग लॉस में है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। बहुत गम है, स्ट्रेस है, या तो आप इसकी साथ मैरिड थी तो यहाँ पर आपको हीलर हो सकती हो। दूसरा, यहाँ पर इसकी दुनिया उजाड़ने वाली इनकी ज़िंदगी में इनकी कोई मदर, कोई फैमिली मेम्बर है यहाँ पर, जिसने इस पर रिचुअल किए हैं, जो इसकी फैमिली मेम्बर है, जिसकी वजह से इसने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। सो चीज़ें एंड हो चुकी है, ठीक है। ये बंदा बहुत परेशान है और इसको सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है, किसने क्या किया। ये कोई ऐसा पर्सन है जो तो पहले मैं इसका एक्शन देख लेती हूँ, इस बंदे का क्या एक्शन हो सकता है। देखिए, जिसने आपका ये दिल तोड़ा, ये में जिसकी एनर्जी ली है, ठीक है। सो मदर की वजह से भले इसने दिल तोड़ा, आपका रिचुअल हुआ हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर दोनों सिनारियों में 2 सिनारियो बताए मैंने अभी आपको। ये पर्सन यहाँ पर ना आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, वजह ये आपको मिस करता है, आपको भूल नहीं पा रहा, आपकी तरफ ये आ रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है। अब दूसरी एनर्जी देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स का। ये जो कोई पर्सन है, इसके साथ आपने एंडिंग की हुई है, ठीक है। इस बंदे के साथ आपने एंड किया रिलेशनशिप, क्योंकि ये बंदा ना आपको माइंड गेम खेल रहा था, रिलेशनशिप के नाम पर धोखे दे रहा था, ठीक है। सो धोखा नहीं दे रहा था ये, यहाँ पर मैं सही से बताऊंगी, ये पर्सन यहाँ पर आजाद रहना पसंद कर रहा था, इसको किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना था। तो आपने ना इसके रिलेशनशिप को एंड कर दिया, अब आप आजाद हो चुके हो, ठीक है। अब ये पर्सन कोई माइंड गेम खेलना चाहता है ताकि आप इसकी जिंदगी में लौट आओ, ये रिवर्थ चाहता है। क्योंकि आपके पास पैसा है, मनी है, आप अच्छा करियर, अच्छी जॉब है, आगे बढ़ रहे हो, ये बंदा उतना परेशान हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ये जस्टिस चाहता है, कंफ्यूजन में है, ये क्या करे। सो इसकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता। सबसे पहला, ये बंदा आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये बंदा बहुत उदास है आपके बिना, ठीक है। अभी अभी इसका फाइनेंशियली लॉस हुआ है, यहाँ पर फीलिंग लॉस में है, गम में है, इसके लोगों के साथ फाइट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी से चले गए हो। तो ये लोगों के साथ फाइट करता है, झगड़े कर रहा है, क्योंकि आपके साथ टावर मूवमेंट हुआ है, इसका क्रिएट हुआ है, जिन लोगों की वजह से हुआ उन लोगों के साथ ये फाइट करेगा, ठीक है। और ये इसका नेक्स्ट एक्शन अपने लवर के पास आना है, ठीक है। सो ये बंदा यो भी थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच आ रहा है, उसको ये ढूंढ कर निकाल कर बाहर फेंकेगा और अपने लवर के साथ पैचअप करेगा। ये वही पर्सन है जिसने इन आउट आपकी लाइफ में किया हुआ है, ठीक है जी। सो और देख लेते हैं एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के। ये कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, क्यों है। ये पर्सन आपके ऊपर कोई रिचुअल कर सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेस में है, ये अकेला है और बहुत उदास है। इसको लगता है आपने इसको छोड़ दिया है, आपने इसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, इसलिए ये जो पर्सन है यहाँ पर ना आपके ऊपर किसी प्रकार का क्रिया रिचुअल कर रहा है, क्योंकि इसको आपके साथ बैलेंस करना है। यस यस, डेविलिश एनर्जी को सेंड कर रहा है ताकि आप किसी रिलेशनशिप में, किसी करियर में आगे ना बढ़ पाओ और आप न्यू बिगिनिंग ना कर पाओ, ठीक है जी। सो ये सडनली ये चाहता मेरे लिए आप एक्शन लो, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ भाई, आप मुझे चूज करो, ठीक है। ये कंफ्यूजन में है, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, आप उसके लिए सारे एक्शन ले रहे हो, ये मिस करता है आपको। ऐसा भी हो सकता है इस बंदे ने के साथ आपने रिलेशनशिप को एंड किया हुआ है, क्योंकि इसने पास्ट में कोई एक्स बनाया, थर्ड पार्टी बनाई, इसके पास ऑप्शन थी, ये उसके पास चला गया थर्ड पार्टी के पास, ठीक है। लेकिन अब ये सिंगल है, आपके पास लौटना चाहता है, ठीक है जी। सो वहां पर वो लव प्यार केयर उसको दे नहीं पाया, ठीक है। सो ये बंदा लौट रहा है आपके पास, सिंगल या लौट चुका है। और आप यहाँ पर अब अपनी एक यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्शन में रखा है, अब आप इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप मुंह मोड़ रहे हो, इस प्यार से आप रन कर रहे हो, भाग रहे हो। लेकिन ये जो पर्सन है आपको भूल नहीं पा रहा, ये पर्सन आपकी राह तक रहा है, ये पर्सन आपसे प्यार करता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपने हैवी बाउंड्रीज बनाई हुई है और ये आपको एम्प्रेस मानता है, 2 ऑफ कप देना चाहता है, फैमिली बच्चे देखता है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। ये पर्सन कोई ऐसा रिचुअल करता है जिससे कि आप दोनों की बात तलब हो जाए, ये आपको रिग्रेट में देखना चाहता है, पेन दे रहा है, ताकि इमोशनल करना चाहता है ये पर्सन, ताकि आपको इसकी याद आए, ठीक है, आप फीलिंग लॉस में जाओ। इसकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इसकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। ये पर्सन अगर आपसे पैसा लिया है, ये पर्सन आपको पैसा देना चाहता है, ठीक है जी। ये मनी आपको आपकी लुटाना चाहता है, सबसे पहली बात। दूसरा, ये आपको जस्टिस देना चाहता है ताकि आप बैक आ जाओ, ठीक है। आप इसने या तो आपको जस्टिस नहीं दिया, आप चली गई हो यहाँ से, इस कप को छोड़कर चली गई हो, और ये पर्सन अब आपसे न्यू बिगनिंग चाहता है, न्यू बिगनिंग। इसकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है एंजल। ओके, आपने इसको छोड़ दिया है, ठीक है। इसने आपके साथ कोई माइंड गेम खेली थी ताकि आप इमोशनल हो जाओ, ठीक है।
सो ये पर्सन यहाँ पर आपने उल्टा इसको छोड़ ही दिया है। सो इसने क्या माइंड गेम खेली थी, इसने ऐसा शो करवाया था कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन आपको जब थर्ड पार्टी के बारे में पता चला ना तो आपने यहाँ से मूव ऑन कर लिया। अब ये पर्सन आपके माइंड से खेल रहा है। किंग ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ पेंटाकल आपका काउंटर पार्ट है जी। ये पर्सन आपका जाने को लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, आप इसकी ज़िंदगी से जा रहे हो। ये मेंटली ब्लॉकेज में है, बहुत कंफ्यूजन में है, क्या चाहता है। ओके, ये रिकनसाइल चाहता है आपके साथ, सेलिब्रेशन चाहता है, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर आपको कुछ स्टेबल ऑफर देना चाहता है। नेक्स्ट एक्शन इसका जस्टिस होगा, आपको जस्टिस देना चाहता है। सो ये जो पर्सन है इसके माइंड में है, किसी प्रकार से आपको जस्टिस देना है, आगे बढ़ना है आपके साथ, ठीक है। आप इसके साथ किसी जर्नी में हो सकते हो, चांसेस है यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ये पर्सन रिग्रेट में है आपको लेकर, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, ये किसी की बात नहीं सुनेगा, किसी इंसान की बात नहीं सुनेगा, ये आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेगा। ये आपको स्टॉक कर रहा है, अपनी मर्जी करना चाहता है, कंफ्यूजन में है। पहले इसने दो पार्टियों में जगल कर आपको रखा, आपको धोखा दिया। अब ये पर्सन यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है। देखिए किस हिसाब से ये जस्टिस देता है, जस्टिस क्या देना चाहता है ये पर्सन यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। एंजल जस्टिस क्या देना चाहता है मेरे व्यूवर्स को, ये पर्सन मुझे बताइए। ये कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता है आपको, न्याय करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया है। सो इसका माइंड वॉश कर दिया गया था, किसी ने, थर्ड पार्टी ने यहाँ पर इसका माइंड वॉश किया गया। लेकिन जिस वजह से इस बंदे ने आपके साथ रीयूनियन में नहीं आया, ठीक है। सो लेकिन अभी आप इसके माइंड में ना, इसके साथ अलाइनमेंट में हो, आप चल रहे हो 24/7 इसके माइंड में चल रहे हो। इसके माइंड में ये बात है कि इसने बंदी के साथ धोखा किया, जब बंदे के साथ धोखा किया तो ये जो पर्सन है रीयूनियन चाहता है अब आपके साथ, ठीक है। सो जो भी इस पर स्पेल हुआ था ना उसका असर खत्म हो रहा है। अब इसको अपनी क्वीन की याद आ रही है, पैशन आ रहा है इसके अंदर, ये किसी की सुनने वाला नहीं है। तो ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन यही है, आपको जस्टिस देगा। स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, जहाँ कहीं है खुश नहीं है। सो आपके पास आना चाहता है, मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहा है ये पर्सन, सक्सेस चाहता है, मैरिज चाहता है आपके साथ। सो ये थी आज की रीडिंग। भाई रात को आपका पार्टनर ये सारी चीज़ें सोचता है, किस तरह कर मैं अपने पार्टनर के साथ पैचअप करूं, किस तरह मैं उसके साथ आगे बढ़ूं, क्या क्या इन्होंने किया है, जो जो गुल खिलाए हैं सब सोच रहे हैं रात को, और यहाँ पर पैचअप ही करना चाहते हैं। सो नंबर्स की बात करूं तो नंबर 9, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 4 की एनर्जी है, ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट नंबर है। नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर है यहाँ पर आज, ठीक है। सो 10 नंबर भी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है जी। सो यहाँ पर मैं ये भी यही कहना चाहूँगी कि ये लोगों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, लेकिन अब पछता भी रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट इनकी ज़िंदगी में यही होगा। सो कब तक आपके लिए एक्शन लेंगे ये देख लेते हैं अभी ज़रा। सो देख लेते हैं ये कब तक मेरे व्यूवर्स के लिए एक्शन लेंगे। मैं इस डेक में से देखती हूँ। ये कब तक मेरे व्यूवर्स के लिए एक्शन लेंगे, टाइमिंग बताओ आर्कएंजल गैब्रियल। नंबर 4, नंबर 10, मिनट सेकंड कुछ घंटे, ठीक है। आपका रीयूनियन होगा इसके साथ, ठीक है। सो ये बात कर सकते हैं क्योंकि ये फीलिंग लॉस में बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं, बहुत गम की गहराइयों में जाने वाले हैं। सो 20 भी हो सकता है, किसी किसी के लिए 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। मिनट सेकंड कुछ घंटे होंगे, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा। मिनट सेकंड ही होंगे, कुछ घंटे होंगे। एंजल बताओ थोड़ा वेट करो, यहाँ पर 10 मिनट सेकंड कुछ घंटे ही होंगे, ठीक है। सो ये एक्शन लेगा यहाँ पर, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय, टेक केयर।